देखिए, दीवारें सारी दिमाग में हैं। मुझे नहीं लगता कि सूचना की कमी है या रुपए पैसे की कमी है या सरकारें बाधा बन रही हैं या समाज बाधा बन रहा है। एहसान है हम सब पर उन लोगों का जिन्होंने दुनिया के संविधानों को महिलाओं के लिए न सिर्फ अनुकूल बनाया, समानता के अधिकार दिए, बल्कि महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएं भी दे दी पुरुषों की अपेक्षा। तो कानून विधि विधान के तल पर तो महिलाओं के लिए कोई अड़चन बची नहीं है, कोई लीगल ऑब्स्टेकल तो नहीं है। मैं समझता हूँ आर्थिक दृष्टि से मजबूत ही होंगी, संपन्न ही होंगी, या कम से कम इतना आर्थिक बल तो उनमें होगा ही कि चाहें अगर तो बाहर निकल कर स्वेच्छा से जो चाहें कर सकती हैं। उदाहरण के लिए भारत ही अगर आना है तो उसमें बाधा या बॉटलनेक ये तो नहीं हो सकता कि फ़्लाइट के टिकट के पैसे नहीं हैं। वो समस्या तो अधिकांश महिलाओं पर नहीं आ रही होगी। तो समस्या फिर कहाँ है? मैंने शुरुआत में ही कहा, समस्या अभी मन में है। समस्या मानसिक है। दीवारें सब मन में हैं और दीवारों को वहीं गिराना पड़ेगा जहां वो हैं। मन में है तो मन में ही गिराना पड़ेगा। स्त्री को अपनी आत्म छवि बदलनी पड़ेगी। हम संसार को जैसे देखते हैं, हमें अपना दृश्य, अपना दर्शन बदलना पड़ेगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसा हमें सोचने के लिए मजबूर किया गया, जैसी वो हमें दिखाई गई है ना। आइए, आप देख ही रही हैं दुनिया वास्तव में कैसी है, इस पे गौर करना पड़ेगा। और खतरे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज़ादी बहुत प्यारी होती है, बड़ा रस है, आनंद है, लेकिन वो मूल्य मांगती है और खतरे खड़े करती है। और ख़ास तौर पर जब व्यक्ति अभ्यस्त हो गया हो दीवालों की, पिंजड़ों की सुरक्षा में रहने का, तब खुला आकाश और ज़्यादा खतरनाक लगता है। एक मैना है छोटी सी, और उम्र भर वो स्वर्ण तीलियों वाले पिंजड़े में रही है और सुरक्षा पूरी है और खाने पीने का प्रबंध है पूरा, और सब उसे मानते भी बहुत रहे हैं, मेरी मैना, मेरी मैना, जैसा घरों में होता है सबको, मेरी मैना, मेरी प्यारी मैना। और वो अपना एक एयर कंडीशनड हॉल में उसका पिंजड़ा टंगा हुआ है, और जो साधारण वन की मैना होती है उसकी अपेक्षा वो सुंदर भी ज़्यादा दिखने लगी है। क्यों? क्योंकि खाने पीने को बढ़िया मिलता है, शरीर पर कहीं टूट फूट, खरोंच के, संघर्ष के, युद्ध के कोई उसको घाव नहीं, निशान नहीं, तो सुंदर भी अपना दिखती है। अब आप उसका अगर पिंजड़ा खोल देंगे, कहेंगे आकाश की ओर जा, तो खतरा तो है, क्योंकि कभी उड़ी नहीं है, तो उड़ना उसको ठीक से आता नहीं। इसके अलावा सुरक्षा की वो आदी हो चुकी है, और वहाँ चील, बाज, गिद्ध सब घूम रहे हैं, और साधारण पक्षी तो उनसे बच भी ले। ये जो अभी अभी अपने स्वर्ण पिंजड़े से निकली है, इसको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने तो कोई प्रतिकूलता कभी जीवन में देखी ही नहीं। इसको तो जो लोग मिले सब वही मिले जो इसको रुई के फाहे में रखते थे, पैम्पर करते थे। तो ये तो हो सकता है गिद्ध को भी यही बोल दे, जी बोलिए क्या, चाय लेंगे, शरबत लेंगे बड़े भैया। वो खतरा उठाना पड़ेगा, उसमें मौत का खतरा भी शामिल है। जी, यही शायद मेरा हाल है। खतरा उठाना बहुत मुश्किल लग रहा है स्टिल।
अब तक। अनुपम जी मेरे काउंसलर हैं, वो जानते हैं मेरे मन की कंडीशन कि मैं हर कदम पर डर रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। छोटी छोटी बच्चियां अब्रॉड जाती हैं पढ़ाई करने, क्या खतरा है, क्या खतरा है? सर कोशिश की थी 2020 में आने की, पर माया या प्रकृति ने रोका कि कोरोना का। मैंने बुकिंग की हुई थी बिकॉज ओनली फॉर यू, आपके लिए आ रही थी। फिर सेकंड हुआ कि हेल्थ इशू आ गए, एडमिट करा दी गई 2021 में। फिर बुकिंग कराई तो वॉर का सीन आ गया, तो मैंने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा। रीज़न वही था कि आपके प्रति बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट रहा कि मुझे यहाँ तक अब पहुँचना एक है। बार आ गई है ना, अगली बार आना ज़्यादा सहज लगेगा। वो जो पहला कदम चौखट से बाहर निकाला जाता है वही अटकता है, उसी में दिल कांपता है, करा नहीं होता ना। और बहुत तरह की चेतावनियां सुनी होती हैं जीवन भर, कि बाहर निकलोगी तो ऐसा हो जाएगा, फलानी निकली थी देखा उसका क्या हाल हुआ, बहुत तेज बनती थी, अब देखो अस्पताल में पड़ी हुई है, या कुछ और हो गया है, कोई आपदा दुर्घटना, कुछ बता दिया जाता है। और भाई 10 में से एक आध मामले में तो कुछ बुरा होगा ही। अभी आपके ऊपर है कि वो जो एकाध उदाहरण है उसको कीमत देनी है, या 10 में से जो 8-9 वाला पक्ष है उसको मूल्य देना है। ये तो आपकी नीयत पर है, एक बार कर लिया आगे हो जाएगा। जब भी अड़चन लगे अपने आप को याद दिलाइएगा, बाधा कहीं बाहर नहीं है, दीवारें भीतर हैं। नई दुनिया रोक रही है। कौन सी एयरलाइन है जो कहेगी कि आप जीवन भर गृहिणी रही हैं और भारतीय सुसंस्कृत महिला हैं तो आपको टिकट नहीं देंगे? कहे कि आदर्श भारतीय नारी वही है जो कभी आकाश में उड़े नहीं, अपने पंख तो नहीं फैलाए, पंखों वाले विमान में भी ना बैठे, विदेश से भी भारत आना हो तो उसके लिए बैलगाड़ी है, ऐसा कोई बोलेगी एयरलाइन? तो बाधा बाहर थोड़ी ही है, या वीजा मिलने में दिक्कत आएगी, कुछ ऐसा है? भारत में भी अफगानिस्तान वगैरह जैसी हालत है कि कहाँ जा रही हैं महिलाओं का किसी सामाजिक जगह पर। अभी वहाँ पे फुटबॉल चल रहा है, वर्ल्ड कप, वहाँ इसी बात को लेकर विवाद हो गया कि ये महिलाएं कहाँ से आ गई स्टेडियम में, और महिलाएं अब एकदम वो बेकाबू हुई जा रही हैं। वो कुछ ने आकर के स्टेडियम में अपने बाल काटने शुरू कर दिए। ईरान में जो चल रहा है उन्होंने कहा यही अच्छा मौका है, दुनिया भर की मीडिया यहाँ मौजूद है, इनके सामने काटो बाल तो सब देखेंगे। वहाँ मैच चल रहा है, वो अपने बाल काट रही हैं। लेकिन ठीक है, वो भी कर लिया, कोई जेल तो उनको नहीं भेज दिया गया। हाँ मौतें होंगी, ईरान में हुई है मौत, ठीक है, हर चीज़ के दाम होते हैं ना, मुफ्त क्या होता है? आज़ादी इतनी ऊंची चीज़ है, उसके थोड़े बहुत दाम चुकाने पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। कुछ और नहीं बन पाए तो उदाहरण बन जाएंगे, कहीं और नहीं आए तो अखबार में आएंगे। है कि नहीं ठीक बात? कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, रोकना छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं अधिकांश पुरुष वर्ग भी अब इतना समझदार, इतना उदार तो हो गया है कि एक पुरुष सहायता मांग रहा हो और एक महिला सहायता मांग रही हो तो इतनी अक्ल आ गई है पुरुषों को कि वो महिला की पहले सहायता करेंगे। मुस्कुराने की बात नहीं है, सही कारणों से, सही कारणों से मैं कह रहा हूं, उदार हो गया है, लोलुप हो गया ये नहीं कह रहा हूं। ये इसमें कोई सेक्सुअलिटी की बात नहीं है, ये है सड़क पर एक लड़की गिरी पड़ी हो, एक लड़का गिरा पड़ा हो, तो बात भी यही ठीक है कि पहले महिला की मदद कर दो, दूसरे को बाद में उठाना, दूसरे को भी उठाओ पर पहले उसकी मदद कर दो। तो ये है, आप बाहर निकलने का प्रयास करिए, सहायता मिलेगी, हर दिशा से मिलेगी। और कोई नहीं रोक रहा है आपको। बात सिर्फ भारत आने की या कि संस्था के कार्यक्रमों की नहीं है। आप दुनिया देखिए, समझिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनिए। कितने लोगों को लग रहा है कि इनकी एज ऐसी हो गई कि अब बस सीधे शमशान की ओर ही, कितने लोगों को लग रहा है?
मुझे तो नहीं लग रहा आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो 55 से क्या हो गया? आप जहाँ रहती हैं वहाँ पर 85 साल औसत उम्र है यूरोप में अभी। आपके पास 25 साल हैं। 25 साल कितने होते हैं? आपको बोला जाए अभी आपके पास जीने के लिए सिर्फ 25 साल बचे हैं, आप में से कितने लोग रोना शुरू कर देंगे? आपको बोला जाए आपके पास जीने के लिए 25 साल हैं, क्या आप रोना शुरू कर देंगे? मैं तो ना रो, मैं तो कहूँगा 25 हैं। बहुत बड़ी बात है भाई 25। तो 25 साल हैं, भली चंगी हैं, स्वस्थ हैं, भारत से ज़्यादा अच्छी वहाँ की जलवायु खान पान है। हाँ, तो अपना आप दुनिया में एक मुकाम बनाएं, जानें समझें, ताकत अर्जित करें, जितने तरह के हो सकता है